केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों की सरकारों से सविनय निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए। समय की नज़ाकत को समझते हुए एवं नई जनरेशन को देखते हुए कर्मचारियों की वृद्धावस्था को बुढ़ापे को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। इसलिए एक एमएलए की, एक एमपी की, एक मंत्री की, इनकी तीन तीन पेंशनें चालू, इनकी तो तीन तीन पेंशन ले रह सकती है जो एक मात्र 5 वर्ष से जनप्रतिनिधि होते हैं, मात्र 5 वर्ष। और एक कर्मचारी लोक सेवक होता है जो 60 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है। उसको वृद्धावस्था में टोकरी झोला पकड़ा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये न्यायिक बात नहीं है। मतलब अतः आप इनकी वृद्धावस्था का ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए, वरना किसान आंदोलन के साथ ही तमाम कर्मचारी संगठनों को भी जोड़ दूंगा। किसान आंदोलन के साथ तमाम कर्मचारी संगठनों को जोड़ दूंगा, छात्र संगठनों को जोड़ दूंगा, व्यापारिक संगठनों को जोड़ दूंगा, शीट 2 को जोड़ दूंगा, जितने भी है मजदूर संघ है और सबको जोड़ दूंगा। ये अनीति नहीं, मोनोपोली नहीं चल सकती राजनेताओं की। ये राजनीति में राजनेताओं की मोनोपोली नहीं चल सकती है, मोनोपोली बंद करनी पड़ेगी। अपनी तो 5-5 पेंशनें चालू कर लेते हो हैं। अरे कर्मचारी बेचारा अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे नौकरी करता है, एक कर्मचारी कैसे नौकरी करता है जानता हूँ मैं उसको अच्छी तरह से। वो अपना पूरा जीवन खपा देता है वहीं नौकरी में ही। और क्या मिलता है बेचारे को, क्या मिलता है? 2 टाइम की रोटी भी वो सही नहीं खा पा रहा है, 2 टाइम का खाना भी सही नहीं खा पा रहा है। वो असुरक्षित, भविष्य उसका असुरक्षित। इसलिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर के कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित कीजिए। अदर जुल में हम पढ़े लिखों को, एमए बीएड डिग्रीधारियों को हम डिग्रीधारी आदमियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते और उनके साथ छल भी नहीं कर सकते। एक 5वीं पास, 8वीं पास, अनपढ़ 10वीं पास, उनकी तो आप पेंशन नहीं चालू कर रहे हो हैं। एक पीएचडी धारी, डिग्रीधारी, वो अपनी सेवाएं 60 वर्ष तक दे रहा है और नौकरी कैसे कर रहा है वो अपनी जानता है, जान उसकी जीव जानता है उसको, वो कैसे नौकरी कर रहा है। फिर भी बेचारा कर रहा है वो, फिर भी वो बच रहा है। ठीक है, अपना देश कैसे भी आगे जाए, देश को आगे ले जाना है। लेकिन ये तमाम उच्च अधिकारी, राजनेता पूरा देश का शोषण कर रहे हैं, ये देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। इन पे लगाम जनता जनार्दन कसेगी। ऐसे नहीं लोकपाल बिल वो ना जाने तो न जाने, वो तो साला न जाने कहाँ पड़ गया। लेकिन लोकपाल बिल अब हम लाएंगे, पूरी जनता को समझाऊंगा लोकपाल बिल क्या है, उसकी बारीकियां जनता को बताऊंगा ना मैं, तो पूरी जनता 2013 का वो मंजर याद है ना आपको, दिल्ली रामलीला मैदान, उससे भी तकड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा और करूंगा मैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे देश को लुटेरे लूट रहे हैं, जनता डरी हुई है, और डरा रही है जनता को। अब डरना आपको ही पड़ेगा, जनता नहीं डरेगी। ये करोड़ों के अरबों की संख्या में ये नहीं डरेगी, आप चंद संख्या में आपको डरना पड़ेगा। 500-700 हर जगह पूरा देश ना दर उठा मिले। वो जेपी यादव का भला उस दिन कि ये अपना लोकतंत्र का मंदिर आज सीना ताने खड़ा है, आप जैसों के पीछे नहीं खड़ा है। ये मेरे फौजी भाइयों के, मेरे आंतरिक सुरक्षा बलों के, बाह्य सुरक्षा बलों के, उनके भरोसे देश चल रहा है। तुम जैसे लुटेरों को भरोसे नहीं, तुम तो उनको लूट रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो। तुम तो उनको पतली दाल, जली रोटियां आप खाते हो हैं, थालियां भर भर के। वहाँ ध्यान देना इस बात पे,
सबको सीधा करना मामा, सबको सेंटर में लाना है इनको। विशेष तौर से फौजियों का और कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखना है। देश है जो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनसे और बाएं आंतरिक सुरक्षा बलों से इनसे चल रहा है। असली देश के वर्कर यही है। इन वर्कर का आप कभी अहित मत करना। मजदूरों का विशेष तौर से ध्यान रखना। किसान है अभी वो सुस्त है, अभी वो सोच रहा है, अभी देश के भविष्य का सवाल है। आप आपके भविष्य का सवाल नहीं। आप में से किसी का भी एक का भी बच्चा सीमा पे नहीं है, एक का भी बच्चा सार्वजनिक जीवन में नहीं है। कोई आपके बच्चे तो सब कोई अमेरिका पढ़ रहा है, कोई ब्रिटेन पढ़ रहा है, कोई फ्रांस पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई जापान पढ़ रहा है। ये सब गरीबों के बच्चे और हमारे किसान भाइयों के बच्चे हैं ये। इसलिए जिनका हक है ना, उनका हक उनको मिलना ही चाहिए। हम गैर वाजिब तो मांगे नहीं रहे, जायज़ मांगे हैं, न्यायिक मांगे हैं। और न्याय करने से तो विधाता खुद आ जाएगा न्याय करने। फिर जब सड़कों पर आपने उनको पैदल चलाया था ना, उनके पैरों में लहू लुहान कर दिया था, उनके पैरों को किले ठोक दी थी सड़कों पे, वो सब आ जाएंगे बाहर। अब इतने बेरहम मत बनो। किसी की मजबूरियों का, किसी की गरीबी का, किसी की लाचारी का गलत फ़ायदा मत उठाओ। आखिर सबको जवाब देना है एक दिन, और जवाब देना ही पड़ता है, देना पड़ेगा जवाब, देना पड़ेगा जवाब। जय भारत, जवाब देना पड़ेगा सबको।